सभी को अनंत चतुर्दशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम जानते हैं कि अनंत चतुर्दशी कब मनाई जाए। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अनंत चतुर्दशी के लिए जो चतुर्दशी तिथि है वो दिनांक 27 सितंबर को रात्रि 10:18 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि 28 तारीख को संध्याकालीन बेला में 6:49 पर समाप्त हो रही है। इस हिसाब से शास्त्रीय नियम के आधार पर हम अनंत चतुर्दशी व्रत दिनांक 28 सितंबर 2023 को मनाएंगे। आपके लिए यहां चौघड़िया मुहूर्त के माध्यम से समय हम बता रहे हैं। सबसे पहला मुहूर्त रहेगा हमारा 6:11 से 7:41 तक। ये शुभ काल, शुभ बेला है। इसके बाद चर बेला आएगी 10:41 से 12:11 तक। ये चर बेला है। लाभ की बेला आएगी 12:11 से 1:41 तक। इसके बाद अवरत बेला 1:41 से 3:11 तक। यह अमृत बेला। इसके बाद संध्याकालीन बेला में हम देखते हैं कि 4:41 से 6:11 तक यह मुहूर्त रहेगा। अब इस बात पर बात करते हैं कि यह व्रत कैसे प्रारंभ हुआ और कहां से प्रारंभ हुआ। इस व्रत को करने से लाभ क्या है, हमें व्रत को क्यों करना चाहिए। यह व्रत आपको विजय दिलाने वाला व्रत है। आप जिस काम में भी अगर आपकी पराजय होती है, आपका किसी प्रकार का काम बिगड़ रहा है, काम नहीं बन रहा है, तो आप इस व्रत को करने से आपको विजय प्राप्त होगी। अगर लगातार ये व्रत 14 वर्ष तक किया जाए तो इसमें समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होने की शास्त्रीय बात कही गई है। क्योंकि यह व्रत कब प्रारंभ हुआ, आपने महाभारत में अध्ययन किया है। महाभारत काल में जब पांडव दर दर की ठोकरें खा रहे थे और वनवास का दुख झेल रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनके लिए ये 14 वर्ष का व्रत बताया था। ये 14 वर्ष का व्रत पांडवों ने किया। तो आपके सामने सारी बातें हैं कि पांडवों ने जो है कौरवों पर विजय प्राप्त की। तो सीधी सी बात है, जब इस व्रत को पांडवों ने किया और उनको विजय प्राप्त हुई है, तो अगर हम भी इस व्रत को करेंगे तो हमको भी समस्त प्रकार की विजय प्राप्त होगी। अब इस व्रत में करते क्या है, कैसे ये व्रत किया जाता है। इस व्रत में सबसे खास बात यह है कि जिस प्रकार से रक्षा सूत्र होता है, उसी प्रकार से यह व्रत में एक 14 गठान वाला डोरा धारण किया जाता है। वैसे आजकल बाजार में उपलब्ध होते हैं अनंत, तो इसमें 14 गठानें लगाई जाती हैं। अगर घर पर बनाना चाहते हैं 14 गठान लगा करके आप इसको बना लें। 14 गठान क्यों है इसकी? 14 गठान इसलिए हैं कि इसमें एक आपने सुना होगा, 3 लोक 14 भवन सो तेरे आधीन, राधे तू बड़ भागनी कौन तपस्या कीन, 3 लोक 14 भवन सो तेरे आधीन। 14 लोक जो है वो 14 लोकों की ये 14 गठाने हैं। यानी इन 14 लोकों की गठानों को लगाने के बाद आप 14 लोकों में विजय प्राप्त करेंगे। ऐसा वरदान जो है भगवान कृष्ण के माध्यम से इस व्रत को करने के कारण पांडवों को प्राप्त हुआ। तो ये 14 गठान लगा करके आप इस धागे को, या बाजार में जो मिलता है उसको, हाथ की कलाई पर या हमारी भुजा पर बांध सकते हैं या गले में भी पहन सकते हैं। ये आप इसको धारण करेंगे तो आपको इसमें आपकी विजय प्राप्त होने के लिए जो है आपको ये धागा बहुत शुभ माना जाएगा। जब आप इस धागे को वहां पूजन में रखेंगे और पूजन में रखने के बाद जब इस धागे का पूजन करेंगे तो इस धागे का पूजन करते समय हमें मंत्र बोलना है, नमस्ते देव देवेश, नमस्ते धरणीधरः, नमस्ते सर्व नागेंद्र, नमस्ते पुरुषोत्तमः। इस मंत्र को बोल करके इस धागे का पूजन करना हमको। इस दिन नमक
नहीं खाना चाहिए, नमक का निषेध बताया है। और यहां भगवान विष्णु को जो भोग लगाया जाएगा, वहां भोग में जो है खास बात यह है कि ये खीर का भोग लगाया जाएगा, क्योंकि इस व्रत में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। हमारा आपसे निवेदन है कि आप इस व्रत को अवश्य करें। अगर आपका कोई काम रुका है, कोर्ट का, कचहरी का या किसी प्रकार का कोई भी काम, तो आप जो है इस व्रत को अवश्य करें।